एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग चर्चा कर रहे थे AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर। आगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की निम्न धाराओं में कौन सी धारा पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? धारा 23, धारा 24, धारा 57 या धारा 58? कौन सी धारा पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 23। ऐसा करार जिसका प्रतिफल या उद्देश्य न्यायोचित नहीं है, उससे संबंधित प्रावधान निम्नलिखित धारा में है। 23 में, 24 में, 25 में या 26 में? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि धारा 23 में। विधि विरुद्ध उद्देश्य व प्रतिफल भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की निम्न में से किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन हैं धारा 18 में, धारा 20 में, धारा 26 में या धारा 23 में? विधि विरुद्ध उद्देश्य व प्रतिफल किस धारा में है? देखते हैं। डी ऑप्शन, यानी कि धारा 23 में। एक करार विधि विरुद्ध यानी कि अवैध है यदि यह पंजम बाजी द्वारा की जाती है, मुद्रा के बदले एक बच्चे का दत्तक ग्रहण है, विवाह का अवरोधक है या व्यापार का अवरोधक है। एक करार विधि विरुद्ध है यदि यह, चार ऑप्शन है आपके सामने। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि मुद्रा के बदले एक बच्चे का दत्तक ग्रहण है। दलित वर्ग के एक व्यक्ति को कुछ सरकारी भूमि आवंटित की जाती है। ऐसा व्यक्ति उस भूमि को विक्रय करने के लिए एक करार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शंस हैं, करार एक संविदा है, करार सरकार के विकल्प पर एक शून्यकरणीय संविदा है, लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण करार शून्य है या करार अवैध है। इसका उत्तर देखते हैं। डी ऑप्शन, यानी कि करार अवैध है। क सरकारी विभाग में ख को नौकरी दिलवाने का वचन देता है और ख इन सेवाओं के लिए क को 5,000 रुपये देने का करार करता है। ख नौकरी पा जाता है परंतु करार की गई धनराशि का भुगतान करने से मना करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधिक स्थिति सही है? ऑप्शंस हैं, क 5,000 रुपये ख को देने के लिए बाध्य है, क 5,000 रुपये ख को देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण करार शून्य है। यदि क भुगतान नहीं करता है तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या क अवैध तरीकों से नौकरी प्राप्त करने के लिए दांडिक रूप से दायित्वाधीन होगा। प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से पढ़िए इसको। उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि क 5,000 रुपये ख को देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण करार शून्य है। आगे देखते हैं। क्या दत्तक पुत्र के माता पिता को वार्षिकी देने की प्रतिज्ञा कोई संविदा है? एक वैध संविदा है, एक शून्यकरणीय संविदा है, एक शून्य संविदा है या एक अवैध संविदा है? उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन, यानी कि एक शून्य संविदा है। ब के बीच एक सहमति बनती है कि ब को 1,000 रुपये सिविल मामले में गवाही देने पर देगा। यह संविदा है वैध एवं विधि द्वारा लागू होने योग्य, शून्य लोक नीति के विरुद्ध होने पर, शून्यकरणीय के विकल्प पर
या अवैध? उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि शून्य लोकनीति के विरुद्ध होने पर। अगला प्रश्न है, अ और ब करार करते हैं कि ब अ को 1000 रुपये देगा, जिसके लिए अ ब को तत्पश्चात या तो चावल या तस्करी की अफीम देगा। यह करार पूर्णतः शून्य है, पूर्णतः वैध है, पूर्णतः शून्यकरणीय है, या चावल के संबंध में वैध है और अफीम के संबंध में शून्य है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि चावल के संबंध में वैध है और अफीम के संबंध में शून्य है। अगला प्रश्न है, प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। यह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है? ऑप्शन हैं धारा 23, धारा 2D, धारा 10, धारा 25। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 25। न्यूडम पैक्टम से क्या तात्पर्य है? बिना प्रतिफल के, अवैध संविदा, शून्य संविदा या शून्यकरणीय संविदा? न्यूडम पैक्टम से क्या तात्पर्य है? उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि बिना प्रतिफल के। अगला प्रश्न है, अ ब को 10,000 रुपये मूल्य के अपने घोड़े रुपये 100 में बेचने का करार करता है। अ की सम्मति स्वतंत्र है। ऐसा करार संविदा नहीं है, शून्य है, एक वैध संविदा है या अवैध है? उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि एक वैध संविदा है। आगे देखते हैं, अ ब का बटुआ पाता है तथा उसको दे देता है। ब अ को इनाम के रूप में 100 रुपये देने का वादा करता है। अब यह एक वैध संविदा है, यह संविदा बिना प्रतिफल के है, यह एक सज्जन व्यक्ति का केवल वादा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि यह एक वैध संविदा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा शून्य करार से संबंधित नहीं है? धारा 19, धारा 20, धारा 26 या धारा 25? निम्नलिखित में से भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा शून्य करार से संबंधित नहीं है? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि धारा 19। संविदा अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि विधिक कार्यवाहियों में अवरोध पैदा करने वाले करार शून्य होते हैं? ऑप्शंस हैं धारा 26, धारा 27, धारा 28 या धारा 30? विधिक कार्यवाहियों में अवरोध पैदा करने वाले करार शून्य होते हैं। किस धारा में कहा गया है? उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 28 में। ब को अ 100 टन तेल बेचने का करार करता है। उसमें यह दर्शित करने को कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल आशयित है। करार है शून्यकरणीय, शून्य, प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय नहीं? उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि शून्य। बाजी करार किस धारा के तहत प्रारंभ से ही शून्य होते हैं? ऑप्शंस हैं धारा 11, धारा 19, धारा 30 या धारा 32? बाजी करार किस धारा के तहत प्रारंभ से ही शून्य होते हैं? उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 30 के तहत। भारतीय विधि में पंद्यम करार यानी कि बाजी करार है, क्या है? शून्यकरणीय माना जाता है, शून्य माना जाता है, लोकनीति के विरुद्ध माना जाता है या वैध माना जाता है?
उत्तर देखते हैं इसका, बी ऑप्शन, यानी कि शून्य माना जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत समाश्रित संविदा के संबंध में धाराएं हैं 31 से 37 तक, 32 से 37 तक, 31 से 36 तक, 30 से 36 तक। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत समाश्रित संविदा के संबंध में धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं? उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि 31 से 36 तक है। अनु मनु के साथ संविदा करता है कि वह उसे 1000 रुपये अदा करेगा यदि भारत विश्व कप जीत जाता है। यह है एक समाश्रित संविदा, बाजीयुक्त करार, सामाजिक संविदा, शून्यकरणीय संविदा। उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि समाश्रित संविदा। भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर आश्रित समाश्रित संविदा प्रवर्तित किया जा सकता है जब घटना घटित होती है, असंभव हो जाती है, घटित नहीं होती है या उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि जब घटना घटित होती है। ख को 2000 रुपये देने का वचन देता है यदि ख का घर आग से जल जाए। ऐसी संविदा शून्य है, क की इच्छा पर शून्यकरणीय है, अवैध है, समाश्रित संविदा है। ख को 2000 रुपये देने का वचन देता है यदि ख का घर आग से जल जाए तो। इसका उत्तर देखते हैं डी ऑप्शन, यानी कि समाश्रित संविदा है। जीवन बीमा की संविदा है एक समाश्रित संविदा, पंचम संविदा, क्षतिपूर्ति की संविदा या प्रत्याभूत की संविदा। जीवन बीमा की संविदा है क्या है? देखते हैं इसका उत्तर ए ऑप्शन, यानी कि समाश्रित संविदा है। भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है? धारा 31, धारा 36, धारा 35 या धारा 33? उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि धारा 36। प्रत्याशित संविदा भंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। धारा 36, धारा 39, धारा 71 या धारा 75? प्रत्याशित संविदा भंग का सिद्धांत किस धारा के तहत प्रतिपादित किया गया है? उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि धारा 39 के तहत। ये थे कुछ प्रश्न, आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।